नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं SIR मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे हिंदी में विशेष गहन पुनरीक्षण कहा गया है। बिहार में जिस प्रकार से SIR किया गया है उसी प्रकार से राजस्थान में भी SIR होने की संभावनाएं हैं। इसके लिए BLOs की ट्रेनिंग्स चल रही है। ये न केवल मतदाताओं के लिए बल्कि BLO के लिए भी एक बड़ी चुनौती होने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में SIR से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि इससे आपको जब आप क्षेत्र में जाएं सर्वे के दौरान तो उसमें आपको सहायता मिले। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। राजस्थान में यह गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 5 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। 24 सितंबर 2025 तक आपको इस सर्वे को पूरा करना है, इस काम को पूरा करना है। लगभग आपको इसमें 51-52 दिन का समय मिलेगा। 51-52 दिन के समय में आपको यह काम पूरा करना है। डेली आपको लगभग 10 से 12 दिनों में संपर्क करना है, सर्वे करना है और उनको आपको गणना प्रपत्र बांटने हैं, वापस उनसे कलेक्ट करने हैं और न केवल कलेक्ट करने हैं बल्कि उस दिन फिर आपको अपलोड भी करने हैं। इस प्रकार से डेली आपको 10-12 दिनों का ये काम रूटीन से करना होगा। उसके बाद आपको जो ये पूरी काम आप कर लेंगे, उसके बाद में ड्राफ्ट सूची प्रकाशित की जाएगी। ड्राफ्ट सूची जैसे प्रकाशित होगी तो जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं आएंगे वो लोग अपनी आपत्तियां दर्ज कराएंगे, अपने दावे प्रस्तुत करेंगे कि भाई हमारा नाम नहीं जुड़ा है। फिर उनके नामों को जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। उसके बाद 7 जनवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। उसी के जरिए चुनाव करवाए जाएंगे, ऐसी संभावना है। दोस्तों, ये जो तारीखें मैं आपको बता रहा हूँ ये सब संभावित हैं। ये जो संभावित तिथियां हैं या जो संभावित दिन हैं वो आगे पीछे भी हो सकते हैं। दोस्तों, जैसे ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा तो समय समय पर इससे संबंधित आगे निर्देश जारी होते रहेंगे। अभी ट्रेनिंगों का दौर चल रहा है, BLOs की ट्रेनिंग चल रही है। 5 अगस्त तक यह ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, ऐसी संभावना है। अब बात करते हैं दोस्तों कि BLO को जो ये मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम है, गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम, उसमें कौन से ऐसे काम हैं जो नहीं करने हैं। तो दोस्तों, मतदाता जोड़ने के लिए, उनके करेक्शन करने के लिए, मतदाताओं के नाम वोटिंग लिस्ट से हटाने के लिए जो आप प्रपत्र 6, 7, 8 भरते हैं, वो काम अभी हाल फिलहाल आपको गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं की जिनका ध्यान BLOs को रखना है। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, वह है 2002 की मतदाता सूची और उसका प्रिंट। 2002 की मतदाता सूची सभी BLO को सॉफ्ट कॉपी मतलब PDF भी आप स्वयं भी डाउनलोड कर सकते हैं और आपको निर्वाचन आयोग की तरफ से सुपरवाइजर वगैरह भी आपको यह उपलब्ध करवा सकते हैं। हार्ड कॉपी आपको इसको मिलेगी ही मिलेगी। उसी के द्वारा हमें यह कार्य करना है। 2002 की मतदाता सूची में जिनका नाम है उनके फॉर्म के साथ यानी कि गणना प्रपत्र के साथ उसका प्रिंट आउट भी लगेगा। यानी कि जिस पेज में उनका नाम है वह प्रिंट आउट आपको फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, गांव में ऐसी स्थिति है कि प्रिंट आउट वो कहां से लेकर के आएंगे। तो जितना भी ये कार्यक्रम है ये सारा बोझा BLO के ऊपर आने वाला है। तो दोस्तों, इससे निपटने के लिए BLO को पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। गांव में इस प्रकार से प्रचार प्रसार कर देना चाहिए कि भाई किस प्रकार से 2002 की आप वोटर लिस्ट को डाउनलोड करेंगे। और ये सब नहीं कर भी सकते हैं तो भी दोस्तों, उस गांव के आसपास यदि कोई ई-मित्र है तो उस ई-मित्र की दुकान से आप बात करके रखें कि भाई तू ये 2002 की यह भाग इतने की जो PDF है इसको तेरे पास रख भाई, जो कि यदि कोई गांव वाला आता है तो उसको प्रिंट निकाल करके दे दे। तो वो प्रिंट निकाल करके दे देगा तो आसानी रहेगी कि जब आप गणना प्रपत्र गांव वाले आपको देंगे तो वो जो 2002 की वोटर लिस्ट है उसका जो पन्ना है जिस पेज में उसका नाम है उसकी कॉपी वो निकाल करके उस गणना प्रपत्र के साथ लगा पाएगा। दोस्तों, यदि ऐसी व्यवस्था नहीं हुई तो गांव वाले बेचारे वो भी
जानते कम हैं, सारी चीज़ आप पर ही बोलेंगे कि यार आप ही कर दो BLO साहब, मैं कहाँ से लाऊंगा। ऐसी कई सारी समस्याएं दोस्तों आपके सामने आने वाली है, तो ऐसी समस्याओं के लिए आपको पहले से ही इलाज ढूंढ करके रखना है। इसके बाद में दोस्तों जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है मतदाताओं का चिन्हीकरण। 2002 की मतदाता सूची से आपको मतदाता सूची 2025 की जो सूची है उसका आपस में मिलान कर लेना है। मतदाताओं का चिन्हीकरण आपको क्यों आवश्यक है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। राजस्थान में मतदाता विवरण आपने देखा होगा, ट्रेनिंग ली होगी, तो वह PPT आपको मास्टर ट्रेनर ने बताया होगा कि 38 वर्ष से अधिक की आयु के जितने भी मतदाता है राजस्थान में, ये इनका प्रतिशत 53% है। ऐसे मतदाताओं से आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेना है। ऐसे मतदाताओं का केवल आपको गणना प्रपत्र भरवाना है। इसी प्रकार से आपकी मतदाता सूची में 20 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष तक की आयु वर्ग के जो मतदाता हैं, जो कि पूरे राजस्थान के संदर्भ में 44% है, ऐसे मतदाताओं से आपको 1 या 2 दस्तावेज प्राप्त करने हैं। और ये 1 या 2 दस्तावेज कौन से होंगे? एक तो स्वयं का दस्तावेज लेना है मतदाता का, दूसरा उसके माता का या पिता का, दोनों में से एक का दस्तावेज आपको प्राप्त करना है। इसी प्रकार से 18 से 20 वर्ष के जो मतदाता हैं उनसे आपको 3 डॉक्यूमेंट लेने हैं। और पूरे राजस्थान में ऐसे केवल 3% ही मतदाता हैं, तो 3% डॉक्यूमेंट में से आपको कौन सा लेना है? एक तो स्वयं का मतदाता का लेना है, उसकी माता का लेना है और उसके पिता का भी आपको डॉक्यूमेंट लेना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको विभिन्न वर्गीकरणों जो मतदाताओं के हैं वो पहले से ही आपको वोटिंग लिस्ट में कर लेने हैं, ताकि आपको इस प्रकार से डॉक्यूमेंट लेने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। अब यहाँ पर यह भी ध्यान देने की बात है, यदि मतदाता के माता या पिता दोनों का नाम 2002 की सूची में है तो इससे संबंधित कोई दस्तावेज नहीं लिया जाना है। ऐसी स्थिति में मात्र उनके स्वयं का दस्तावेज पर्याप्त होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर 2002 की सूची से 2025 की सूची का मिलान कर लेना है कि कौन कौन से व्यक्ति, कौन कौन से वोटर्स उस श्रेणी में आपके पास आ रहे हैं। उनके आपको टिक लगा लेना है या कोई मार्कर ले लेना है, हाइलाइटर ले लेना है। ग्रामीण क्षेत्र में लगभग सभी के 2002 की सूची में नाम मिल जाएंगे। इसके अलावा यदि कोई मृत मतदाता होगा या कोई छोड़ करके चला गया होगा, गांव को छोड़ करके चला गया हो या शहर को छोड़ करके चला गया हो, तो उनको आपको फॉर्म वितरित नहीं करना है। उनके जो फॉर्म आपको मिले हैं उनको आपको डेट लिखना है गणना प्रपत्र पर, और वापस आपको ऑफिस में आपको ऐसा के ऐसा ही वापस कर देना है। उसको आपको अपलोड भी नहीं करना है। ये आपको महत्वपूर्ण बात है जो कि ध्यान रखनी है। यदि कोई मतदाता आपको नहीं मिलता है तो उसका गणना प्रपत्र न तो आपको भरना है, न किसी को देना है और न ही उसको अपलोड करना है उसको, बल्कि वापस से ऑफिस में जमा करवा देना है। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, वो बिंदु यह है कि आप फॉर्म का वितरण कैसे करेंगे। तो दोस्तों, फॉर्म वितरण करने से पहले आपको सबसे पहले गांव का नजरी नक्शा तैयार करके रख लेना चाहिए और नजरी नक्शे के अनुसार ही आपको फॉर्म वितरित करना चाहिए। जो नजरी नक्शा है उसमें आप मकान नंबर चाहें तो उसमें डाल दें, एक नंबर कहाँ से शुरू होगा, कहाँ पर ख़त्म होगा। यहाँ पर मैं आपको ये भी सलाह दूंगा कि जिस गली में आप प्रवेश कर जाएं उस गली को पूरी एक बार समाप्त करें, उसी के बाद आप दूसरी गली में प्रवेश करें फॉर्म वितरण के लिए। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, वह महत्वपूर्ण बिंदु है अपलोड करने की प्रक्रिया क्या रहेगी। फॉर्म को आप किस प्रकार से अपलोड करेंगे। तो दोस्तों, आप डेली 10-12 घरों में सर्वे करेंगे। तो वहाँ पर जैसे 10-12 घरों में आप सर्वे करेंगे तो वहाँ से जो आप प्रपत्र प्राप्त करेंगे उन प्रपत्रों को आप डेली अपडेट आपको करना है, डेली आपको अपलोड करना है, ऐसा आपको प्रयास करना है। अब किसी परिवार में मान लीजिए आप गए, आप मकान नंबर 1 में गए, वहाँ पर आपने 6 व्यक्तियों के 6 मतदाताओं को प्रपत्र वितरित कर दिए। अब ऐसी स्थिति में 4 के डॉक्यूमेंट अटैच किए और उन्होंने 4 आपको दे दिए, 2 बाकी वहाँ पर मौजूद नहीं थे, हो सकता है उनमें से कोई 2 बाहर गए हों। ऐसी स्थिति में आपको 4 ही प्रपत्र प्राप्त हुए। उन्होंने कह दिया कि BLO साहब 4 ही लोग यहाँ पर रहते हैं, बाकी कहीं यहाँ नहीं रहते हैं, बाहर कहीं काम धंधे पर गए हुए हैं, उनके दस्तावेज आपको उपलब्ध
नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको पूरे परिवार के अपलोड करने हैं या नहीं करने हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं दोस्तों कि जो 4 व्यक्तियों के आपको प्रपत्र प्राप्त होते हैं तो 4 के ही आपको अपलोड कर देने हैं, 2 का इंतज़ार नहीं करना है। अब जो 2 लोग बाहर हैं तो प्रयास ये करें कि आप उनके नंबर ले में फ़ोन से आप उससे बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं कि भाई हम इस प्रकार से आए हैं और SIR के लिए आपके इन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप उनसे व्हाट्सएप वगैरह पर भी इसको मंगवा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप उनको सीधा सीधा ये बोल दें, यदि आपने ये दस्तावेज नहीं दिए तो जो वोटिंग लिस्ट है उसमें आपका नाम नहीं आएगा। वोटिंग लिस्ट में आपका नाम आए इसलिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने ही देने हैं, ऐसा आप उनको बता दें, ताकि या तो वो व्हाट्सएप के माध्यम से आपको या भेज दें या फिर ऑनलाइन के माध्यम से भी वो है इसको गणना प्रपत्र को स्वयं भी भर सकते हैं। अंतिम बिंदु यह आता है कि दोस्तों जिन मतदाताओं के फॉर्म नहीं आएंगे उनका क्या करना है। तो ये बात तो स्पष्ट है कि जितने भी वोटर्स हैं आपको आपके पास उनको प्रत्येक को उनको आपको 2 प्रति में फॉर्म देने हैं। बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं जो हमारे कहीं और शिफ्ट हो गए हैं लेकिन उनके नाम यहाँ पर चल रहे हैं, तो उनसे भी आपको डेफिनेटली संपर्क करना ही करना है। जो भी बात है उनसे कहें आप यहाँ पर नाम रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। जहाँ पर आपने नाम जुड़वा रखा है क्या आप वहाँ फॉर्म भरवाएंगे, यदि वहाँ नहीं भरवाते हैं तो यहाँ पर भरवाएं। मतलब दोनों जगहों में से आपको एक न एक जगह फॉर्म अवश्य भरना होगा, ऐसा आप ऐसे मतदाताओं को बता दें जो कि कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। यह स्थिति उनके सामने स्पष्ट कर देनी चाहिए। यदि उनका फॉर्म जमा नहीं होता है तो उनका नाम 100% वोटिंग लिस्ट से कट जाएगा। यह बात आपको उनको बता देनी चाहिए ताकि बाद में वो ये नहीं बोलें कि BLO साहब आपने तो पहले बताया नहीं था। ये आप सुनिश्चित कर लें कि आपकी प्रत्येक वोटर से बात हो गई है। प्रत्येक वोटर को हमें फॉर्म वितरित करने हैं और उनका फॉर्म हमारे पास आ ही जाना चाहिए, ऐसा प्रयास हम अपने को करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे घर छूट जाएं। मेरी आपको यहाँ पर यह सलाह रहेगी कि आप एक एक्स्ट्रा वोटिंग लिस्ट भी रखें कि जिन मतदाताओं से आप संपर्क नहीं कर पाए हैं या जिनके आप फॉर्म नहीं भर पाए हैं उन मतदाताओं को नाम के आगे आप हाइलाइटर से निशान कर लें या पेन से या किसी भी प्रकार का आप निशान कर लें, ताकि आपको जानकारी में रहे कि इन वोटर्स के अपने को गणना प्रपत्र नहीं मिले हैं या ये वोटर्स अपने को नहीं मिले हैं। दोस्तों आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि आप सभी घरों में चले जाएं और कोई भी वोटर आपसे छूटे नहीं, क्योंकि जब ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होगी और जब लोग देखेंगे कि उनके नाम लिस्ट में नहीं हैं तो सीधे सीधे BLO के ही सिर पर चढ़ेंगे और कहेंगे कि हमारा नाम कैसे नहीं है इसमें। हालांकि दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आपकी सहायता के लिए वॉलेंटियर्स भी रहेंगे। NCC के हो सकते हैं, स्काउट के हो सकते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो सकते हैं या वार्ड मेंबर वगैरह की भी आप सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों निर्वाचन विभाग की ओर से प्रत्येक भाग पर BLA लगाए हुए हैं। BLA मतलब राजनीतिक पार्टियों की ओर से इन BLO को नियुक्त किया जाएगा, जो कि नाम जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऑर्डर आएगा बाकायदा आपके पास कि भाई आपकी भाग संख्या के ये BLA हैं इस पार्टी के, तो आप उनका भी सहयोग ले सकते हैं। पर फिर भी दोस्तों अंतिम रूप से जिम्मेदारी आपकी ही है, बड़ी सावधानी से आपको ये काम करना है। दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।